श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरो करुणा विना। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन शुरू हो रहा है। करीबन करीबन पूरा होने आया है। आज का विषय व्यवहारिक भी है और आध्यात्मिक भी। गुरुदेव व्यवहारिक उदाहरणों से आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से समझाते थे। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत बार गुरुदेव बताते हैं। पर्यायवाचक नाम प्रेम है। प्रेमी में प्रेम नहीं है। भगवान के गुण माधुर्य का गुणानुवाद करे तब वह गुण हम में पैदा हो जाएंगे। भगवान को मिलने की बेहदता होनी चाहिए, आतुरता होनी चाहिए। उदाहरण, मछली को जल से निकाल लीजिए, हम देखते हैं कि मछली को दुख है, तड़पन है। हम मछली को कहे कि लड्डू खाओगी या और सुंदर सुंदर वस्तुओं की कहे, तब वह नहीं चाहेगी। मछली तो केवल कहेगी जल चाहिए, जल चाहिए। अरे मछली, जल में क्या रखा है? गुरुदेव इस प्रकार बोलते थे। चल तुझे सिनेमा दिखाऊं। तो मछली कहती थी ना, सिनेमा नहीं, वो तो पानी के लिए ही कहेगी, क्योंकि उसकी घनिष्ठता जो है पानी के साथ जम गई है। वह पानी ही कहेगी, क्योंकि पानी के साथ गुणांत हो गया है, वह पानी में समा गई है। अब हमें देखना चाहिए कि ऐसी ही बेहद पीड़ा, तड़पन हम में है, या मछली का उदाहरण देने पर एक और उदाहरण मुझे याद आ गया। लोग कथा वार्ता सत्संग सुनते हैं, करते हैं,
तो मछलियों में भी होता होगा, हुआ होगा। तो एक बार कथा वार्ता में सभा में एक मछली खड़ी हुई कि ये जल सब जगह है, हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, कि जल कहाँ है, क्या है। मछली को जल में ही जन्म, जल में ही रही। उसी तरह से ब्रह्म जो है सर्वव्यापक, हमारे चारों तरफ कण कण में, अणु अणु में है। मछली को जैसे जल का मालूम नहीं है कि उसके अंदर भीतर बाहर सब जगह है, उसी प्रकार का उदाहरण मैंने एक पढ़ा था। हमारी हालत भी उस मछली की तरह है, क्योंकि अब जब से हमने जन्म लिया और उसके पहले से ही हम बस ब्रह्म के अंदर ही है। हमारे चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान ही भगवान है, सर्वव्यापक भगवान है। अब हमें देखना चाहिए कि ऐसी ही तड़पन पीड़ा मछली की तरह हम में है। भक्ति के दो आचार्य हुए, नारद जी और शांडिल्य जी। इस प्रकार के बेहदता से प्रार्थना करे तो भक्ति अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहता है कि भगवान उम्र से मिलते हैं, तो ध्रुव की क्या उम्र थी, 5 साल। विद्वान को मिलते हैं तो हाथी को कौन सी विद्या थी। भगवान अंतःकरण चाहते हैं। यदि हम अंतःकरण को समर्पण कर दे तब निष्कर्ष यह है कि वो परब्रह्म परमात्मा जो अमाप है, वो तो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि हम उसे प्राप्त कर सके। अंतःकरण शुद्धि करके पूछना, साधन बुद्धि तक ही होते हैं और वे तो बुद्धि के पर है। जिसको वह कृपा करे उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान भी इंटरव्यू लेते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान भी इंटरव्यू लेते हैं। जिनके अंतःकरण में अनुराग है, इंग्लैंड से आए हुए महाशय से पूछा कि यह चश्मा आपने कितने में लिया। उन्होंने कहा 75 रुपये में। यानी कि आपने चश्मा लेने को 75 रुपया त्याग दिया है। तो आपसे पूछता हूं कि भगवान के लिए आपने कितना त्याग किया। हमें त्याग करना होगा, तब मिलेंगे। जीवन भी एक सिनेमा है। सिनेमा हृदय में है। जब तक स्मृति है तब तक सिनेमा है। किसी को धुन लड़का लड़की विवाह की चल रही होगी, यह एक सिनेमा चलता रहता है। अपन बैठे हैं, यह भी एक सिनेमा है। सिनेमा देखना छोड़ो, लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे। सिनेमा देखना हो तो तुम्हारी सिनेमा देखो। तुम खुद सिनेमा के पात्र हो, यानी खुद सिनेमा हो रहे हो, उसमें तुम भी एक एक्टर हो। आगे का बड़ा थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बात गुरुदेव भगवान ने बताई कि टर जहां लगी है वहां घमंड है। बड़ा विचार हो जाता है, लेकिन आगे गुरुदेव समझाते हैं
टर जहां लगी है वहां घमंड है, यानी घमंड सूचक है, क्योंकि उसके पास सत्ता आ जाती। टर टर के पास कलेक्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बस टर रह जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगी। बहुत बड़े मार्मिक बात गुरुदेव भगवान ने टर वालों के लिए बता दी है कि अगर जीवन में घमंड रखोगे तो बस ये टर ही रह जाएगी, अहंकार रह जाएगा, घमंड रह जाएगा। नेकटाई का प्रयोग इसलिए करते हैं कि दूसरों के आकर्षण करे या कर सके। कपड़ा लोक लज्जा की दृष्टि रहकर रखकर नहीं पहना जाता है। दिया सलाए आग कांडी नहीं कहते हैं, लोग बाग माचिस कहते हैं, यानी इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं। घमंड है, योग्यता बतलाते हैं। कभी कभी लोग बड़े विचित्र प्रश्न भी करते थे, तो गुरुदेव कहते हैं कि अणघड़ प्रश्नों से क्या होता है, अंतकरण को शुद्ध करने का सतत ध्यान रखो। गुरुदेव की एक भक्त थी, राजपूत की वेला माँ। वेला माँ बड़ी सीधी सादी सरल और गुरुदेव से प्रार्थना करते करते भी पास में बैठी होती थी तो रो देती थी। आंख में आंसू भर के गदगद कंठ से कहती है। तो वेला माँ ने कहा, बापू सुनो तो सही, प्रवचन चल रहा है। तो बोली माँ थी, बापू मेरी सुनो तो सही। क्या माँ? राम लक्ष्मण दोनों आ जाते हैं, मुझे तो एक का ही भार नहीं उठता है, दोनों को कैसे भजूं? माँ इतनी भोली थी, सरल निष्कपट हृदया थी, और मानस जी में तो भगवान के श्रीमुख में गोस्वामी जी ने ये शब्द रखे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भाती है चीज, हम कुछ खाने पीने की चीज में कहते हैं ना, ये मुझे भाता है या ये मुझे पसंद है। मोहि कपट छल छिद्र न भाव, भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्षमा करे, आगे पीछे शब्द हो गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। अब वेला माँ इतनी निर्मल हृदयी थी, उम्र करीबन मैंने दर्शन किए हैं उनको, 85-90 साल की थी, छोटा सा शरीर था, वो हल्का हल्का कांपती रहती थी। तो गुरुदेव से कह रही कि दोनों आ जाते मेरे ध्यान में, अब एक को तो संभाल नहीं पाती हूँ और राम लक्ष्मण दोनों आ जाते हैं, दोनों को कैसे भजूं? तन्मयता रहती तब आते हैं। गुरुदेव कहते हैं तन्मयता रहती है तब आते हैं। जाप करो, अपने साधन करके कार्य को शुद्ध करो। लोग कहते हैं कि राम जपने से क्या होगा, रोटी रोटी करने से पेट भर जाएगा क्या? ऐसे अनघड़ प्रश्नों से क्या होता है? गुरुदेव भगवान कहते हैं, उन्हें यह खबर नहीं। गोसाई जी से पूछो कि राम नाम जपने से क्या होता है। किसी कारण से, किसी कार्यवश गुरुदेव सभा से उठे और ये बात यहीं अधूरी रह गई।
रमेंद्र बहन की नोट की कुछ नोंद थी, जिसमें से लिखा गया है कि गुरुदेव को फोटो पर दिया, फोटो पर लिखा, भगवत कृपा प्राप्त करो, जो सर्वसमर्थ है, उसी के आश्रित हो, अभय दे सकते हैं। भगवान का आश्रय धारण करने से, प्राप्त करने से अभय प्राप्त होता है। एक फोटो पर मुझे लिख के दिया है, जो श्री रघुवीर मंदिर के सीताराम जी भगवान की है। जब उनकी प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ तब मैंने वो फोटो प्राप्त करी थी। गुरुदेव के हस्त कमलों में पधरा कर कहा कि भगवान कुछ आशीर्वचन लिख दे। 1961 की बात है। गुरुदेव ने लिख के दिया है, जिसके रक्षक राम, उसे अभय होना चाहिए। अभय तो कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक प्रभु ही दे सकते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने लिखा है, जिसके रक्षक राम, उसे अभय होना चाहिए। फिर डर काहे का। दादा साहब बंबई में रहते थे और देवलाली वगैरह जगह उनका बंगला भी था। संपन्न पुरुष थे। उनकी तबीयत बिगड़ने से समाचार मिलने पर 1/8/65 को श्री गुरुदेव रांची से बंबई जयराम भाई की मोटर से पधारे। साथ पार्वती बहन है। मैं धनबाद से कानपुर होकर 9/8/65 को उज्जैन पहुंची। बालू भाई उज्जैन में जो गुरुदेव के शिष्य और भक्त हैं, उनके घर ठहरी। श्री गुरुदेव 10/8/65 भोपाल से उज्जैन को पधारे। 11/8/65 रामवाड़ा धर्मशाला में गुरुदेव रुके थे उज्जैन में। श्री गुरुदेव के साथ हम हनुमान जी गए। दूसरे दिन मंगलनाथ जी गए और श्रावणी पूर्णिमा 12/8/65 को श्री गुरुदेव ने कॉन्ट्रैक्टर के पुत्रों को, नाथुभाई कॉन्ट्रैक्टर के पुत्रों को जरोई दी। एक उद्वेगपूर्ण बीच में प्रसंग आ गया है। उज्जैन में 11/8/65 लिखने को श्री गुरुदेव ने डायरी दी गई। अंदर से एक बीड़ी निकली। गुरुदेव ने किसी से डायरी मांगी। श्री गुरुदेव ने कहा, लो तुम्हारा शस्त्र। बाद में प्रवचन में बोले कि गंजीपा, यानी ताश के पत्ते खेलने में समय व्यर्थ गंवा रहे हो। जिसने डायरी दी थी वो अमुभाई थे। विचार करने लगे, इस बात पर गंभीर बने रहे और बीड़ी छोड़ दी। अमुभाई गुरुदेव के अनन्य भक्त थे, पति पत्नी दोनों। श्री गुरुदेव 8:30 ऊपर से नीचे पधारे। सबने प्रणाम किए, सब बैठे। गुरुदेव की एक पद्धति थी, किसी को डांटते नहीं थे, उपदेश भी नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसी क्रिया प्रक्रिया होती थी कि शिष्य में आमूल परिवर्तन हो जाता था। अमुभाई का मूंगफली का इसका व्यापार था, दानों का, मूंगफली के दाने वगैरह का, और बीड़ी पीते थे। अब अंतर्यामी सर्वज्ञ गुरुदेव जानते थे कि इनकी डायरी में बीड़ी रखी है। तो ऐसे ही कहे, जरा वो देव लिखने के लिए। तो डायरी दी, बीड़ी छोड़ दी, कुछ कहा नहीं।
ये लो तुम्हारा शस्त्र। क्या वाक्य प्रयोग था। और अमू भाई की बीड़ी हमेशा के लिए छूट गई। एक गुरुदेव की जो स्वभाव और क्रिया प्रक्रिया थी शिष्यों को गढ़ने की उसका एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण पिछले बार भी आ गए हैं। श्री गुरुदेव सुबह 8:30 बजे ऊपर से नीचे पधारे। सबने प्रणाम किए, सब बैठे। श्री गुरुदेव ने कहा, इतनी दुर्गंध क्यों, कहाँ से है। तो ठाकुर साहब हाथ जोड़े हुए बोले, भगवान नाला बहता है ना, बाहर की उसकी दुर्गंध होगी। कुमुदबेन ने कहा, शहर भर का गंदा पानी नाला के समान खुली गटर में बहता है, उसमें भी नदी की तरह अस्खलित जल प्रवाह चालू रहता है दिन रात। श्री गुरुदेव ने कहा, गटर गंगा क्षिप्राजी में बहती है, तुम भी बह जाओ। कुमुदबेन ने कहा, मैं क्यों बह जाऊं। आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। गटर तो गंदे पानी के लिए है, तो कूड़ा कचरा सब बहा ले जाती है। श्री गुरुदेव ने कहा, कोई अनमोल रतन गिर जाए तो क्षिप्रा जी बहा ले जाएगी। गुरुदेव ने इस प्रकार इंगित कर दिया होने वाली घटना को। कुमुदबेन ने कहा, मेरी माँ की मनाही है, इसलिए मैं तो न गंगा स्नान करती हूँ न यमुना स्नान। यहाँ क्षिप्रा गंगा में भी स्नान करने को नहीं जाने वाली हूँ। इसी समय बालू भाई पुजारा की 24-25 वर्ष की पुत्री, जिनका नाम तो शशिकला है, परंतु श्री गुरुदेव और हम सब तथा घर वाले बेबी कहते हैं, कपड़े की गठरी के साथ नीचे उतरी और धर्मशाला के बाहर जाने लगी। देखते ही श्री गुरुदेव ने आवाज दी, बेबी यहाँ आओ। कहाँ जा रही हो। बेबी ने कहा, क्षिप्रा जी पर कपड़ा धोने को। गुरुदेव ने कहा, तुम नदी पर नहीं जाओ, कपड़े यहीं नल पर धो लो। देखो, आज नदी पर नहीं जाना, नदी पर आज कोई नहीं जाए तो अच्छा। उस शाम को 6 बजे श्री गुरुदेव नियम में विराजे। अब कल सुबह ही दर्शन होंगे। उस वक्त में गुरुदेव सुबह शाम 3-3 घंटे नियम में बैठ जाते थे, 6 बजे से 9 बजे तक। तो भक्त लोग सब चले जाते थे और दूसरे दिन दर्शन होते थे। और इस प्रकार सुबह का भी कोई टाइम था, 3 घंटे बैठ जाते थे। 8 बहनों को क्षिप्राजी में स्नान की व तैरने की इच्छा थी। गोदावरी बहन ने कहा, अभी अंधेरा ढल रहा है, ऐसे वक्त पर नहीं जाए तो अच्छा। फिर भी वे गए। बेबी भी उससे सम्मिलित हो गई। कुमुदी बहन कहती है कि मैं भी ऊपर के कमरे में, मेरे कमरे में नियम के ले गई। गोदावरी बहन और वाली माँ इंदौर के लिए रवाना हो गए। आधे घंटे के बाद श्री गुरुदेव ने मेरे किवाड़ खटखटाते हुए कहा, देखो, दुर्घटना होकर ही रही, जल्दी अस्पताल चलो, बेबी की हालत गंभीर है। क्षिप्रा जी पर नहीं जाने को 2 बार कहा, फिर भी देखो, होनहार कहीं रुकता है। हम अस्पताल पहुंचे, बेबी को देखी, प्रसन्न वदना, शांतिपूर्वक चिर निद्रा में पहुंच गई थी।
श्री गुरुदेव बेबी के पूरे शरीर पर सिर से पैरों तक अपना वरद हस्त पसारते रहे, खूब रोए। नयनों से अश्रुधारा बहती रही। 15 मिनट के पश्चात मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो गए। मैंने रुमाल से अश्रु पोंछे। कमरे से बाहर आने पर श्री गुरुदेव इतना ही कह पाए, क्या करूं, मेरा एक सौरभपूर्ण पुष्प अकाल ही में मुरझा गया। सारा वातावरण शोकमग्न हो गया था। श्री गुरुदेव वहां से दूसरे कमरे में पधारे। पलंग पर बेबी की छोटी बहन अनिला बेहोश थी। डॉक्टर व नर्स उनकी सारवार में थे। उन्होंने श्री गुरुदेव को आदरपूर्वक प्रणाम किए। श्री गुरुदेव ने अनिला के सिर पर हाथ पधराया। श्री गुरुदेव ने श्री वरद हस्तों से बेबी को कुमकुम तिलक व पुष्पमाला धारण कराए। पूर्ण विधिवत संस्कार आदि भी सभी विधि संपन्न कराए। यहाँ बेबी बहन को 2 बार सावधान करने पर गई। उस पर से एक घटना याद आ गई। एक बार प्रवचन में कहा गुरुदेव ने कि मैं 2 बार नहीं कहता। कुमुद बहन तो लिख लेती थी और बड़ी विचक्षण प्रतिभा, बुद्धि प्रतिभा कुमुद बहन की थी। तो प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि भगवान, आप कह रहे हैं कि मैं 2 बार नहीं कहता, तो क्या आपको भी बुरा लग जाता है कि एक बार कहा नहीं माना, अब इसको दूसरी बार क्या कहना, मानते नहीं तो? गुरुदेव तो संत है। देखो कितनी विचक्षण थी कुमुदी बहन। क्या आपको भी बुरा लग जाता है? तो गुरुदेव ने कहा, ना 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 कुमुद, ऐसी बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर मैं प्रारब्ध को अपना काम करने देता हूँ। संत ऐसी कोई घटना होती है तो सावधान कह करते हैं, और ऐसी ही घटना गुरुदेव के एक शिष्य राजनांद गांव में रहते थे। बहुत बड़े व्यापारी भी थे, बीड़ी पत्तों का भी व्यापार था। मैं उनके घर रुका हुआ हूँ राजनांद गांव में। तो वो लाखड़ी दाल होती है वहाँ राजनांद गांव में, छत्तीसगढ़ में, उनका सट्टा करते थे। गुरुदेव ने उनको एक बार जब वो दर्शन को पधारे तब कहा कि बापा सेठ, सट्टा छोड़ दो, सट्टा सांप का खेल है, न मालूम कब डस ले। लेकिन काफी बड़ा व्यापार भी था और लोभ भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। काम क्रोध लोभ 3 में गोस्वामी जी ने कहा है कि तीनों प्रबल खल है, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान निधान मन करहि निमिष मह क्षोभ। ये तीनों में सबसे प्रबल लोभ को माना गया है। तो एक बार और उनको सावधान किए थे गुरुदेव ने, और उनको इतना बड़ा नुकसान उस जमाने में, ये बात करीबन 62-63 की है या 64 की। राजनांदगांव में उनके बंगले पर मैं गया था। उस जमाने में जहाँ 1 रुपए की 10 गज जमीन मिल जाए
वहाँ उनका 45,000 का बंगला था। उसमें उन्होंने मुझे अपने साथ रखा था, क्योंकि ब्रुक बॉन्ड कंपनी के काम में मैं वहाँ जाना हुआ था मेरा। सब खत्म हो गया। बड़े बड़े गोडाउन थे बीड़ी पत्ता के, सब खत्म। और उसके बाद 35 रुपए के मकान में पूरा परिवार राजनांदगांव में ही रहता था। ब्रुक बॉन्ड के कार्यकाल में वहां से राजनांदगांव से 25-30 किलोमीटर दूर दुर्ग में मेरी पोस्टिंग हुई। तो उस घर में भी 35 रुपए वाले में मकान का किराया था, उसमें भी जाने का मौका मिला। गुरु बहुत कृपा करके सावधान कर देते हैं। हरजी बापा भाटिया थे, और परिवार में उनको बचपन से सब बापा कहते थे। किसी पूर्वज से मिलता हुआ चेहरा होगा तो उनका नाम ही हरजी बापा हो गया था। और हम लोग ने त्रैज्ञ में खूब स्वयं सेवक के रूप में काम साथ में किया है। मेरे से बड़े थे। कहने का तात्पर्य है, मानस की चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा है, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिन ही विचार करिय शुभ जानी। लेकिन प्रारब्ध कभी कभी भ्रमित कर देता है। तो ये घटना याद आ गई कि संत कभी दोबारा नहीं कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि क्वचित मैं दोबारा भी कहता हूँ। जब कुमुद बेन ने पूछा कि आपको क्या बुरा लग जाता है दोबारा कहने में, कि मेरा मान नहीं रखा, बोले नहीं ऐसा नहीं कुमुद, क्वचित मैं दोबारा भी कहता हूँ और फिर प्रारब्ध को अपना काम करने देता हूँ। एक किस्सा सुनाते हैं गुरुदेव। अक्सर गुरुदेव किस्से कहानियां बताते थे। ऐसे होते हैं आलसी। देखो, एक आलसी का किस्सा सुनाता हूँ। एक आलसी बिस्तर पर पड़ा था। राजा साहब निकले। उसने उठकर नमस्कार नहीं किया। आलसी तो था ही। राजा को गुस्सा आ गया। दरबार में बुलाया गया। सबने कहा, महाराज ये आलसी है। राजा ने पूछा, आलसी कैसा होता है? सबने बताया। राजा ने कहा, अच्छा, आलसी को यहाँ रखे। अब आलसियों की भर्ती होने लगी और आलसियों का खर्च 365 रुपया रोज होने लग गया। राजा ने कहा, यह तो गपाड़ा हो गया। एक दिन राजा ने सबके लिए भोजन रखा था। उस जगह में आग लगवाई। सब उठ उठ कर भागने लगे। 3-5 रह गए। एक ने कहा, आग लग रही है। दूसरे ने कहा, चुप पड़ा रहे। फिर कहा, कुछ जलने की बात आ रही है। तीसरे ने कहा, चुप क्यों नहीं रहता। इस तरह कुल 3 आदमी आलसी थे जो पड़े रह गए। बाकी सब खाने वाले थे। राजा ने सबको भगा दिया। 3 को रख लिया। ऐसे होते हैं आलसी। ध्यान क्रिया के विषय में बातें हुई। गुरुदेव ने बहुत सी बातें बताई। कुमुदिनी बहन कहती है कि वह पूर्ण तो याद नहीं है मुझे, जो याद है वह लिखा। एक कोरा कागज लो, उस पर एक काला बिंदु रखो। अपने से एक हाथ एक बित्ता ऊंचा, वह एक हाथ एक बित्ता की दूरी पर दीवार पर लगा दो। सामने बैठकर एक निगाह से शांत चित्त होकर उसे देखते रहो।
देखते देखते काला बिंदु दिखना बंद हो जाए तब हटो। इसी तरह 3 माह में तुमको इतना अभ्यास हो जाएगा कि बैठते ही काला बिंदु नहीं दिखेगा। अगर हो सके तो देखते समय मंत्र जाप भी करते रहो तो बहुत अच्छा। ये भी ध्यान की प्रक्रिया है। दूसरा अवलंबन ध्यान गुरुदेव ने बताया, अपने बैठने की जगह से 1.5 हाथ दूर और 1.5 हाथ ऊंचा भगवान का फोटो रखो और उसको देखते रहो। फिर वही फोटो हृदय में देखना, फिर मंत्र जाप करना, आसन लगाकर बैठना। तीसरा निरावलंबन ध्यान, आसन लगाकर बैठो, नाभि में मंत्र को देखो और वहीं से कल्पना करो कि मंत्र वहीं से उच्चारण हो रहा है। पीठ की हड्डी जो है उसे बिल्कुल सीधी रखना, यानी कि मेरुदंड को सीधा रखना। फिर मंत्र जाप करो, बस मन लग ही जाएगा। आंख थोड़ी खुली रखना, बंद कर लोगे तो नींद आएगी। 14/8/65 को विनय पत्रिका का पद नंबर 69 समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, सुमिरु सनेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा सहाय को। समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, स्नेह से राम नाम जपना संसार का अवलंब है। जब मनुष्य थक जाता है तब राम नाम निकलता है। द्रौपदी का उदाहरण दिया गुरुदेव ने। सखा असहायक है ना, असहायक के सखा है। द्रौपदी को दरबार में बुलाया तब उसने सोचा कि क्या काम होगा। असुर माने आसुरी संपत्ति वालों के सामने जाना है। आसुरी संपत्ति को लेकर गाली कही जाती है, क्रोध वचन कहे जाते, अनाप शनाप कहा जाता है। उसी तरह जब दूसरों को दुख देकर कमाते हो तब यह आसुरी संपत्ति हो जाती है। वही कुल अपनी कुल वधु को सभा में बुलाते हैं, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। जुआ खेला था, ऐसा धन आसुरी संपत्ति हो जाती है और इस धन के उपयोग से भोजन आदि से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान का स्मरण सुमर स्नेह से, तब भगवान बुद्धि बराबर संतुलित बनाए रखते हैं। किंतु द्रौपदी को ख्याल आया कि सभा में जाने पर मेरे जेठ तथा कुल के बहुत से संबंधी है, इसलिए वहां मेरे जाने से अनर्थ या अपमान नहीं होगा, क्योंकि वहां सब धर्मज्ञ पुरुष मौजूद है। द्रौपदी के दरबार में पहुंचने पर जैसे चीरहरण को कहा गया, तब सब धर्मज्ञ तथा कुटुंबियों के सिर नीचे हो गए, क्योंकि उन्होंने अशुभ अन्न का भोजन खाया है, इसलिए कुछ कह नहीं सके। सोचने लगे कि हम तो वचनबद्ध है, सत्पुरुषों के वास से ही पृथ्वी अचल है। द्रौपदी ने कहा, तुम्हारे वचन असत्य है, क्योंकि जुआ का कोई वचन वायदा थोड़ा होता है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी के चीर हरण कर लो, कोई इधर से उधर से खींचे। तब सखा है असहाय को, भाग्य है अभागे को, ग्राहक गरीब को। जिसे कोई न खरीदे उसे राम खरीदते हैं। जब तक द्रौपदी को अपनी शक्ति का बल रख रहा
तब तक नहीं पधारे। जब द्रौपदी ने हाथ ऊंचा कर दिया और पुकारा, तब भगवान पधारे। भगवान तो वहीं थे। सही सही पुकारो हृदय से, गुरुदेव कहते हैं। आत्मा से पुकारो, भगवान अवश्य सुनेंगे। द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान ने उसकी लाज रखी। इसी तरह भगवान सबकी लाज रखते हैं, मगर होना चाहिए प्रेम। गुरुदेव एक का कवित्व बोलते थे, याद तो नहीं रहा है, कुछ पंक्ति याद रही है। साड़ी के भीतर नारी है कि नारी की भीतर साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, यह वे नहीं समझ सके। साड़ी ही की नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है, ये कोई समझ नहीं पाया। दुशासन में बहुत बल था, पर साड़ी खींचते खींचते वह थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आ पाया। ऐसे ही भगवान लाज रखते हैं। वचन के पक्के रहना साधारण बात नहीं है। उस बात पर गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि एक राजा ने ऐलान कर दिया कि बाजार में जो सामान चीज बिकते बिकते रह जाएगा, जिन्हें कोई नहीं लेगा, उसे राजा खरीद लेगा। एक साधु ने यह अवसर देखकर उसने एक शनैश्चर की मूर्ति बनाई। बाजार में बेचने गया, कहना शुरू किया कि जो शनैश्चर महाराज की मूर्ति लेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, नखोद होगा। अब ऐसी मूर्ति को कौन लेवे। फिर साधु भी साधु है, वे चुपचाप बेचना नहीं चाहता है, ऐसा ऐलान करके बेचना चाहता था। आखिर तक मूर्ति नहीं बिकी। राजा की घोषणा के अनुसार राजा के पास मूर्ति पहुंची। राजा ने सोचा कि यदि मैं नहीं खरीदता हूं तो मेरी घोषणा गलत होती है, मैं अपने वचनों से हटता हूं। सत्पुरुष, महापुरुष व समाज के महाजन अपने वचनों से हटते नहीं है कभी। तभी तो कहा गया है कि महाजनः येन गत्वा तेन पंथः स पंथः। सिद्धांत हो गया, वचन के पक्के रहना साधारण बात नहीं, इसलिए साधारण जनों के वश की बात नहीं है। किंतु असाधारण महाजन, महापुरुष अपने वचन निर्वाह के हेतु अपने प्राणों का त्याग कर देने में भी हिचकिचाते नहीं है। सहनशीलता, त्याग वृत्ति, उदारता, दृढ़ संकल्प, सत्य प्रियता, निर्भीकता, अनुनय, ईश्वर निष्ठा होती है, तभी वचन पूर्ति की जा सकती है। वचन में झूठे पड़ने वालों का अपयश होता है, और अपयश से तो मृत्यु अच्छी बेहतर है। संभावित का अपयश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। और साधारण जनों में तो झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। आजकल के काल में प्रमुखतः यही हो रहा है, लेकिन आज भी क्वचित महाजनों के तप से पृथ्वी टिकी हुई है। राजा ने सोचा कि यदि खरीदता हूं तो साधु ने ऐलान किया है कि खरीदने वाला बर्बाद हो जाएगा। दोनों ओर विचारणीय परिणाम है, लेकिन राजा ने सोचा मूर्ति खरीदना ही चाहिए। अपने वचन पर अटल रहेंगे, वचन का पालन नहीं किया ऐसे कलंक से भी बचेंगे और भगवान की शरण जाएंगे। उनके नियम का पालन हो जाएगा। मूर्ति अवश्य ही खरीदेंगे और प्रण निभाएंगे।
इस प्रकार भगवान के आश्रित होने पर, यानी भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, तब आप स्वयं मिट जाते हैं। जब दीन बनता है, गरीब बनता है, तब भगवान निवाजते हैं, गरीब निवाज मिलते हैं। सब साधन से दीन हो जाओ, सब साधन से दीन हो जाओ, दीनानाथ उसी वक्त पधारेंगे। हमारी एक गुरु बहन जामनगर की बा साहब राज परिवार की थी, जाम साहब की भाभी लगती थी। वो गुरुदेव की शिष्या थी और हमेशा गुरुदेव को दीनानाथ कह के ही संबोधित करती थी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कोटबेल ने आगे नोंद करी है कि इसके बाद कागज खत्म होने से प्रवचन नहीं लिखा। भगवान कैसे दानी है? मनु महाराज ने जब वरदान मांगा कि मुझे तुम सा पुत्र चाहिए, तब भगवान ने कहा मुझसा मैं कहाँ ढूंढूं। भगवान खुद ने जन्म मरण को सहकर स्वयं ने जन्म लिया, ऐसे दानी है। श्री गुरुदेव ने वजुभाई जोबन पुत्रा राजकोट को पत्र लिखवाया। गुरुदेव भगवान अंतर्यामी सर्वज्ञ थे, भक्तों के परिवार की, भक्तों की स्थिति वगैरह का सब ख्याल रहता था। ऐसी निर्बलता तुम्हें लाने की जरूर नहीं है। आदि ऋषियों से जो सुना है वह तुम्हें लिख रहा हूं। वजुभाई जोबन पुत्रा राजकोट की स्कूल में शिक्षक थे संस्कृत के, और एकदम सुदामा सा सादा जीवन था। परिवार भी बड़ा था, तो सादाई से रहते थे। मुझे याद, आज भी याद है, मेरे पिताजी के मित्र थे। पिताजी से 2 साल बड़े थे, लेकिन उस बात को छुपा के रखी कि मैं तो छोटा हूं। ऐसे निर्मल स्वभाव के थे, तो हम उनको काका कहते थे, वजू काका। पैर में हमेशा खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी की। तो स्कूल में बच्चे भी राम राम वाले गुरुजी आ गए, निरंतर राम 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 नाम का जप करते रहते थे। अब परिवार बड़ा था तो परेशानियां तो होती ही होगी, तो उनको लिखा गुरुदेव ने, ऐसी निर्बलता तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। आदि ऋषियों से जो सुना है वह तुम्हें लिख रहा हूं। ऐसा ही प्रश्न मैंने एक महात्मा जी की संगति में कहा कि तुम घबराते क्यों हो, निराश क्यों होते हो, शास्त्रों का सिद्धांत तो देखो। और उन्होंने एक श्लोक सुनाया, उसका अर्थ मुझे याद है, तुम्हें भी याद होगा। गीता के 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक, उसके नीचे को बीच में लिया जावे तो तुम्हें चिंता ही क्या। यह सुनकर मुझे निष्ठा में परिपक्वता आई, और यही है तुम्हारे पत्र का उत्तर। पंचवर्ष तो समाप्त हो रहा है, परंतु इसका प्रश्न ही क्यों उठता है, जबकि हम जे हरि कर से ते मम हितनु के सिद्धांत को महत्व देते कि जो भगवान करेंगे वो मेरे हित का। और थोड़ा तो गीता का विचार करो।
जो तुमने दैवी संपत्ति इकट्ठी की है उसकी भगवान रक्षा करे। श्री गुरुदेव ने कहा आगे पत्र लिखवाने के बाद कि वजू भाई बहुत ही सात्विक है। जब बिहार में दुष्काल पड़ा और रंका में स्वयं सेवक रहते थे, वहां दीन गरीबों को भोजन कराने के लिए, तब वहां जो लड़कियां वगैरह थी उसको उपनिषद और वेद वगैरह सिखाने के लिए गुरुदेव ने वजू काका को कहा और सब लड़कियां उनके पास बैठ के और ज्ञान ग्रहण करती थी। स्वाध्याय से ईश्वर संपर्क होता है, उस बारे में गुरुदेव ने बताया। हमने सुना है कि जगत में काम होता ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के वचन मान लो। उनके 3 वचन है, वाणी कैसी होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है। किसी के अहित होवे ऐसे वचन, असत्य व उद्वेग, झगड़ा का वचन नहीं बोलो। वाणी संयम, वाणी का तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रमाद न करो। स्वाध्याय से ईश्वर संपर्क होता है। यदि तुम स्वाध्याय नहीं करोगे तो वह हम सुनाएंगे। हम तो यह कहते हैं कि सीधा सीढ़ी चलो तो भला है। ज्यादा साधन किया तो मन नहीं लगता है। स्वाध्याय के सुनने से आचरण सुधरता है। हमें एक वस्तु का अभ्यास हो गया है कि उन्नति में जब लाभ नहीं दिखता है तो साधन छोड़ देते हैं, दूसरा साधन ढूंढने लगते हैं। फिर भी निष्ठा नहीं आवेगी, फिर बाद में निष्ठा दूसरे साधन में आवेगी, दूसरे संस्कार बनते हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक साधन करना हर एक महात्मा यही कहेंगे। साधकों के लिए उत्कृष्ट बातें गुरुदेव ने बताई है कि दैवी संपदा प्राप्त हो जाएगी तब अंतःकरण की शुद्धि हो पाएगी और तब प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए करना ही क्या है, सिर्फ दृढ़ विश्वास चाहिए। दैवी संपदा प्राप्त होने पर विश्वास टिकता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। कुछ चैतन्यता तब आती है जब निष्ठा की परिपक्वता होती है। प्रातः स्मरण के बाद गीता का स्वाध्याय करो, यह सत्मार्ग है। इधर उधर वार्तावाणी में रहोगे तो यह संपत्ति नष्ट हो जाएगी। हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं। कभी कभी कचरे से सोना आ जाता है कचरे में। कचरा ही साधु के पास ज्यादा आता है। साधु कचरा साफ करता है, इसलिए उसे भी भंगी कहते हैं। एक जगह हम और जमुना दास भाई वगैरह एक गांव में गए। वहां एक आदमी कहने लगा ये साधु नहीं भंगी है। वास्तव में उसने सही कहा था। भंगी बाहर का कचरा साफ करता है, साधु अंदर का साफ करता है। बात तो एक ही है। साथ में जमुना दास भाई थे, उनको बहुत बुरा लगा था। रात को गुरुदेव भगवान ने कहा कर का धरा न पाइए, जो कर का दिया न होए। अर्थात जो कर से दोगे वह तुम पाओगे,
जिन्होंने कर से नहीं दिया, उनको खुद का रखा हुआ भी नहीं मिलता है। कर का धरा न पाइए, इकट्ठा किया है अपने हाथ से ही, तो भी वो पा नहीं सकता है अगर उसको कर से दिया ना हो। उज्जड़ खेड़ा सिद्ध हनुमान जी के बारे में गुरुदेव ने कहा कि उज्जैन के पास 2 मील दूरी पर है। श्री गुरुदेव आज शिष्य समूह के साथ दर्शन को पधारे। वहां आश्रम पर एक साधु रहता था। उनने एक ताला लगा दिया कि उसकी अनुमति के बगैर कोई दर्शन नहीं कर सकता। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा, ईंट पत्थर से कोई मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है। ताला कोई भी लगा देवे तो भी हमको तो कोई पत्थर नहीं लगता है। फिर फरमाया, मैं यही हनुमान जी मंदिर पर ही ठहरता था, परंतु आप लोगों को 400-500 रुपये का खर्चा आ जाता अगर यहाँ आते तो, क्योंकि आप लोग मानेंगे नहीं और उजड़ खेड़ा सब आएंगे। कुछ लोग तो खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे, किंतु कुछ लोग खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुम लोगों को देखकर मैं धर्मशाला में ठहरा हूँ। देह को कष्ट होता है वही नरक है। नरक में सूक्ष्म देह रहता है, कष्ट नाम ही नरक है। 15/8/65 को हे प्रभु असमन कर दो, इस प्रार्थना की समाप्ति के बाद सुबह 7:30 बजे श्री गुरुदेव ने कहा, पुरुषार्थ करो, जो कुछ मिले उसमें संतोष रहे, उसमें ही संतोष करिएगा। भोगों का अभाव मनुष्य को सदैव बना रहा है, क्योंकि सामग्रियों में, पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। आज जरूरत थी, उसकी जगह नया आविष्कार होने पर उसकी इच्छा होगी। इस प्रकार चारों ओर दौड़ लगी है। दृढ़ता पूर्वक पूरा प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, फिर जो मिले उसमें भी संतोष करो, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म करा ही लेते हैं। जीवन संघर्षमय है। यदि व्यथित होकर जीवन में उदास हो जाओगे तो जीवन भार रूप हो जाएगा। संघर्ष किस प्रकार किया जावे, यह विवेक पूर्वक सोच समझ कर किया जाए। हमें विचार करना चाहिए कि फालतू क्या खर्चा है, उसे बंद कर देवे। अगर आमदनी कम है, वैसा ही खर्च चलाते रहे तो एक दिन बहुत खराब हो जाएगा। संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहोगे, तब संतोष सुख रहेगा। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है मोक्ष। यहाँ जीवन सुखी नहीं है, तब वहीं भी सुख नहीं है। सुख का ही नाम मोक्ष है। मरने के बाद वहां मोक्ष है ऐसा मत जानो। हमें यहाँ सुख मिले तभी ठीक है। एक हमारे परम शिष्य थे, जुआरी थे। कभी कभी बोतल भी चलती थी। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला नियंत्रित खर्च कैसे चला सकता है। तब वह काम करने को यत्र तत्र प्रयत्न करता है। यदि पुनः उसको रोजगार प्राप्त हो जाता है, तब कुछ समय में पुरानी स्थिति को जो सोचनीय रही है उसे भूल जाता है और फिर वही अनियमित खर्च प्रारंभ कर देता है। उसका कार्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार पेड़ की डाल पर बैठकर उसी को कोई काटता है। विचार भी नहीं करते हैं कि ऐसी दशा
हमारे जीवन की हो गई है। जो भला करे उसका ध्यान रखना चाहिए। उस प्रकरण में गुरुदेव कह रहे हैं, एक पिंजड़ा में शेर था, उधर से ब्राह्मण निकला। शेर ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि दया करके मुझे आप निकाल दो, पिंजड़े में मैं बहुत दुखी हूँ, कई दिन हो गए हैं, भूखा हूँ। ब्राह्मण को दया आई, शेर को पिंजड़े से निकाल दिया। शेर पिंजरे से निकलकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मुझे भूख बड़ी जोर से लगी है, क्योंकि कई रोज से भोजन नहीं किया है। यदि मैं तुम्हें ही खा लूं तो क्या हर्ज, क्योंकि आप मेरे भोजन हैं और मैं भूखा हूं। ब्राह्मण ने कहा, यह क्या तुम्हारा न्याय है? मैंने तुम्हें छोड़ा है पिंजरे में से, मुझे ही तुम खाना चाहते हो, इंसाफ न्याय कुछ नहीं। शेर ने कहा, इंसाफ न्याय कुछ नहीं, तुम मेरे भोजन हो, उसमें क्या इंसाफ क्या अन्याय। तो ऐसा प्रवचन में गुरुदेव ने शायद किसी को इंगित करके कहा है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। जो भला करे उसका ध्यान रखना चाहिए। मनर भाई बंबई वाले ने प्रश्न किया, हम हमेशा सुनते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, फिर भी हमारे अमल में यानी आचरण में क्यों नहीं आते हैं? श्री गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए कहा, एक सेठ साहब थे, रोज कथा सुनते थे, बिल्कुल नियम से जाते थे, परंतु जैसे कथा समाप्त होती थी तब वहीं पर ही सब कुछ छोड़ आते थे, कुछ नहीं लाता था, किंतु बिल्कुल टाइम पर रोज जाता। एक दिन सेठ जी को बुखार आ गया, वह खुद न जाकर अपने लड़के को भेज दिया। पुत्र ने कथा में सुना कि गाय माता है, उसके दूध से परिवार पलता है, श्रेष्ठ पदार्थ दूध अपने बच्चों को न पिलाकर आपके परिवार को देती है, इसलिए खाती हुई गाय को नहीं भगाना चाहिए, पूजना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सेठ जी का पुत्र गले की दुकान करता था। दूसरे दिन पर दुकान पर गया तो दुकान के गले में ढेर में गाय खाने लगी। इस लड़के ने गाय के तरफ से मुंह फेर लिया और बैठ गया। इतने में सेठ जी आ गए। गाय को ढेर में खाते देखकर लड़के पर बहुत गुस्सा हो गए और गाय को भगाने लगे। लड़का ने कहा कि पिताजी, कथा में सुना था कि खाती हुई गाय को भगाना नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, अरे तू तो कथा घर ले आया है, मैं तो वहां कथा छोड़ के आता हूँ। इस प्रकार से मनर भाई को प्रश्न का जवाब दिया। कथा या कुछ सुनने पर मनन करना चाहिए, अपने को टटोलना चाहिए, तो ही कथा ठहरेगी और तब ही अंतःकरण बनेगा, और अंतःकरण बनेगा तभी अमल में आवेगा। मनर भाई ने और प्रश्न किया, यदि बिना मन लगे पाठ करेंगे तब क्या होगा? श्री गुरुदेव ने कहा, लाभ तो मिलेगा, परंतु धीरा और पूर्णता लाभ या सुधार के लिए 1 या 2 जन्म और लेने पड़ेंगे। विचार तो करो, फिर शुद्धि होगी। स्वाध्याय को प्रेम से पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय से निष्ठा बढ़ती है, निष्ठा से अंतःकरण और आचरण ठीक होता है, प्रेम से देखने से विश्वास होता है, कुतर्क नहीं करना चाहिए, शंका या कुतर्क न करो, शंका या तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। शंका की समाधान के बाद निश्चय हो जाना चाहिए, शंका खत्म होने पर तर्क शेष नहीं रहता, फिर तर्क की गुंजाइश नहीं। बिना आचरण के कुछ नहीं बनेगा।
परंतु कैसा कब तक चलेगा? पाठ करेंगे तो संस्कार बनेंगे। यदि बिना मन लगाए पाठ करोगे तो 2 या 3 जन्म और बढ़ जाएगा, क्योंकि संस्कार सुधरेंगे तब रास्ता ठीक होगा। धर्म का विचार करोगे तभी आचरण बनता है। केवल मनोरंजन, केवल समाज प्रतिष्ठा, केवल शौक आदि से पूरा नहीं पड़ता है। भोलाबाई से कहा, काम करो मिल में, जीवन जाए माल में, राम राम कहो, सेवा करते हो तो भी अच्छा जीवन क्यों चाहते हो? प्रश्न, कोई कहता है कि गुरुदेव ने मुझे नहीं बुलाया, मैं पुराना शिष्य हूँ। गुरुदेव ने उत्तर में कहा, यह सब अहम है, इसमें कुछ सार नहीं है। सामने एक कौवा ढके हुए मटके से पानी पीने का प्रयत्न कर रहा था। ढकने को हटाना चाहता था। श्री गुरुदेव ने यह देखा और कहा, कौवा क्या कर रहा है? ढक्कन को खोलकर पानी पीना चाहता है या मटके के अंदर क्या है यह देखना चाहता है? ढके हुए को ज्यादा देखते हैं, हृदय के अंदर क्या है यह सब देखना चाहते हैं। किंतु यह जगत खुला पड़ा है, इसको कोई नहीं देखना चाहता है। मतलब है कि ईश्वर का निर्माण यह संसार, जिसमें भगवान होने के साक्षात प्रमाण है, उसे कोई नहीं देखता है। समय की मर्यादा के कारण हम यहाँ विश्राम लेंगे। मन तो नहीं होता है, लेकिन ये आवश्यक है। कल के सत्र में हम आगे पाठ करेंगे। नित्य प्रति की प्रार्थना हम करेंगे कि सारा जगत जो है सब लोग सुख पावे, सबके दुख दूर होवे, कष्ट होवे। हमारे वेद शास्त्रों ने बहुत सुंदर प्रार्थना बनाई है। हम तो एक ही श्लोक उनका बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।